बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में 7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर कीजिए। दोस्तों, कुरान पाक में सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और उन्हीं की तरह जमीन भी अपनी ही कुदरत व हिकमत से पैदा की। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीजें तुम्हारे लिए जो जमीन में है पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो उसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इस आयत मुबारका से वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम आज तक अपनी जाहिरी आंखों से देखते हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसी से मिलते जुलते 6 आसमान और कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर दूर है। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अक्ल के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती है कि तह बतह 7 आसमानों से और 7 जमीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या हमारी इस कायनात की तरह और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहां हम इंसानों जैसी या कोई और मखलूक बसती है और वहां पर अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल होते हैं जो कि हमारी कायनात से बिल्कुल जुदा और अलग है, या फिर इससे मुराद हमारी जमीन के गिर्द कुदरती मौजूद तह जैसे कि थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेटाफोस्फीयर और थर्मोस्फीयर वगैरह वगैरह। जमीन के अंदर कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर्स हैं जो कि हमारी जमीन को हर लम्हा खला से आने वाले दीगर खतरात से बचाती हैं और जिंदगी के वजूद को जमीन पर कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे और 6 आसमान भी हैं और जहां भी है इसका जिक्र कुरान मजीद में कई जगहों पर किया गया है। कुरान मजीद के अंदर 250 से जायद जगहों पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसे कि सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल असरा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, 7 आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब उसी की तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार गफ्फार है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें 7 जहां बनाए और उन्हीं कायनातों के अंदर इसी तरह की कई और जमीनें मौजूद हैं जहां पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जन्नात आबाद थे, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का वाज़े तरीन सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सफर करते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरा आसमान जिसका नाम फेदोम या माऊन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा और याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की। जबकि तीसरा आसमान जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथा आसमान जिसे ज़हरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पांचवा आसमान जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। छठा आसमान जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना हुआ है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और 7वें आसमान जिसका नाम लाइबा या दामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल
बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की तरह इसी के ऊपर आसमान में भी एक खाना काबा मौजूद है, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं, और जो एक बार तवाफ कर ले दोबारा उसकी जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद है, और जन्नत का हर एक दर्जा एक सैयारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सैयारे या 7 प्लैनेट, जिसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त तक मौजूद है, जो कि हर मखलूक की हद है, और इससे अगर कोई भी मखलूक आगे बढ़ना चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीन और आसमान पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। कयामत के दिन हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7वें आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वो कायम रहेंगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो आयात जिनका जमीन के बारे में आसमान की तरह जिक्र है, इससे मुराद जमीन के अंदर मौजूद कोई लेयर नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और कोर वगैरह वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में इस जमीन जैसी और भी जमीनें मौजूद हैं। और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि जमीन जिंदगी की अलामत है, और इंसान भी सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमान के दरवाजे से गुजरकर आलमे अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर कयामत तक आने वाली तमाम रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते मौजूद हैं, और इस रूह का हसब नसब पूछते हैं, और फिर उसके बाद उस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसे कि सफरे मेराज में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसमान पर तारुफ करवाया, और इन निगहबान फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका का मफहूम है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सहरा के अंदर मौजूद एक अंगूठी की क्या हैसियत हो सकती है, आप बखूबी जानते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। और इसी तरह एक और जगह पर फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान की निस्बत इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सहरा समझ लो, और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सहरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह 7 आसमानों के बारे में आपने इसी तरह बयान फरमाया, जैसे कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि इसके सामने 7 आसमान ऐसे हैं जैसे कि सहरा में पड़ी अंगूठी होती है। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से जुदा और अलग अलग है। इस पर दुनिया के सभी साइंसदान यकीन रखते हैं, जैसे कि मशहूर डॉक्टर एलन गोथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया है और बताया कि जिस कायनात को हम आज तक सब कुछ कह रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसी के मुकाबले में 10 ज़रब 10 पावर बेस से भी बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे ना तो देख सकते हैं और ना ही इसका मुशाहिदा कर सकते हैं और ना ही इसे हम कभी देख पाएंगे। दोस्तों, हर शख्स अपनी आंखों से हर रोज हर लम्हा इस बात का मुशाहिदा करता है और कर सकता है कि इसके सर पर ये बुलंद बाला आसमान छत की मानंद बगैर किसी सुतून के कायम है। क्या दुनिया में आज तक किसी इंसान ने सुतून के बगैर कोई इमारत कायम की है? और क्या इंसानी अक्ल इसका तसव्वुर कर सकती है? और क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन अल्लाह करने वाला है और वो बहुत बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक है। क्या अल्लाह के बारे में तुम्हें शक है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है? सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यानी कि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश को बरसाया, फिर उससे तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले। बस जानते बूझते अल्लाह के लिए शरीक मुकर्रर न करो। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया, लेकिन लोग इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं, यानी कि अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में गौर व तदब्बुर नहीं करते, बल्कि इससे मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। दोस्तों, कुरान करीम में हर चीज की अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी है, हर एक चीज के बारे में हमें बता दिया है। साइंस आज इस पर तजर्बे करे, मुशाहिदात करे, कामयाब हो या न हो, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए, अपनी किताब कलाम पाक के जरिए से हमें सब कुछ बता दिया है। और साइंस जिस पर आज तजर्बात कर रही है वो दीन इस्लाम की, अल्लाह ताला की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं, उन्हीं पर तजर्बात करती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।